मुझे जमीन एक्सी करने के लिए बोला था और उनने अपना पैमाइश भी करवा दिया था। तो मैं उस नदी को उसको आधे से ज्यादा उसको पूर दिया है। एक्चुअली में क्या है, ये लोग मिलते हैं वो आके, लेकिन आप नहीं आए आज तक, लेकिन अब आए हो। ठीक, तो मेरा कुछ सम्मान आप करिएगा। तो मैंने बताइए क्या भाई क्या नाम है आपका? संतोष राजपूत। ये जो यहाँ के रक्षा प्रधान है, इनका जो वीडियो आया, ये जमीन का कुछ मामला है, क्या है मामला? ये मामला ये है कि गुप्ता जी ने मुझे जमीन एक्सी करने के लिए बोला था और उनने अपना पैमाइश भी करवा दिया था। तो मैं चूंकि वहाँ से उनकी जमीन को एक्सी करा रहा था। तो चूंकि क्या है कि प्रधान का और मेरा पहले से भी कहने का मतलब विरोध है। यहाँ के प्रधान वो राजेंद्र राजपूत, मैं और वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ी, तो वो चूंकि जीत गया था, मैं हार गया था। और फिर भी मैं चुनाव की तैयारी में हूँ, तो इसलिए वो ये चाह रहा है कि किसी प्रकार से किसी झूठे अपराध में इनको फंसाया जाए। ये जमीन का मामला क्या है? जमीन का कोई मामला नहीं है, क्योंकि जहाँ से पैमाइश हुई है वहाँ केरला हम अपना ट्रैक्टर से उसको सूपा से एक्सी करवा रहे थे। और एक्सी करा के ना ही किसी प्रकार का कोई नदी का वो कह रहे कि मेरे को वो नदी में पड़ाव कर दिया या ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जितनी नदी की चौड़ीकरण है उतना पूरा क्लियर मिला। वीडियो में ये कहा है कुछ भूमाफिया है वो जमीन पे कब्जा कर रहा है। नहीं, भूमि माफिया को तो जब होता जब मैं किसी दूसरे की जमीन पे कब्जा कर रहा होता। भाई जिसने मुझे बोला है मैं उनकी स्वयं की जमीन पे काम कर रहा हूँ ना, और केवल उनने जो बोला उतना मैं कार्य कर रहा हूँ। उनका आरोप है कि लेखपाल आप लोग सब मिलजुल के काट करके नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब जो पैमाइश डली थी सरकारी कोर्ट द्वारा वही पैमाइश हुई है। मैंने कोई प्राइवेट नाप थोड़ी कराई है। तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? अब वो तो खुद ही बताएंगे। उसका क्या बोलो कि मैंने प्राइवेट नपवाई, क्योंकि मेरे पास जिस दिन नपी है उस दिन के प्रारूप है मेरे पास और कोर्ट का आदेश है। उन्होंने ये भी कहा कि फटे पहन पहनते थे और जैसे देखते देखते करोड़पति बन गए। तो क्या अवैध भूमाफिया है क्या आप लोग? नहीं, मेरे पास तो पुरानी पिताजी की पैतृक 20 एकड़ जमीन है सुरक्षा में। मैं तो पहले से भी जो पैंट पहनता था वो आज भी पहन रहा हूँ। ना ही मैं पहले फटा पहनता था ना आज पहन रहा हूँ। क्या कहेंगे उस पूरे मामले को लेकर? पूरा मामला कुछ नहीं है, वो तो कुल मिला के मेरा विरोधी है। किसी प्रकार से षड्यंत्र रचता है उल्टा सीधा, जिससे कि अगला आदमी कहने का मतलब किसी प्रकार से झूठे अपराध में फंस जाए। पहले भी कई अपराधों में हमने कोशिश की है, झूठे अपराध जो कि सिद्ध भी हुए। इस मामले कैसे आरोप? पहले तो मेरे ऊपर 376 भी लगवाया, जबकि वो खुद अपराध था। वो उनका खुद षड्यंत्र रचा हुआ भी था। जैसे आपके ऊपर 376 लगा, प्रधान जी के ऊपर भी तो वही औरत ने फिर प्रधान जी का 376 लगाया और हकीकत वाला लगाया, मैं वीडियो बना के लगाया। भाई अगर मैं ऐसा होता तो मेरे ऊपर वीडियो बना के न लगाते। जैसे प्रधान जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी के विकास के लेकर? विकास तो देखो जनता है, गांव की जनता ही बताएगी उनका विकास है क्या है, क्योंकि मेरे कहने से थोड़ी उनका कहना लोग विकास कैसा है और कैसा नहीं। ये जो आरोप लगा है, इसकी सूचना या आपने किसी झांसी प्रशासन को दी है? नहीं, मैंने तो अभी चूंकि किसी को नहीं दी है। मैंने तो यानी कि जो नापने आए थे उनको दी है और जिनका मैं काम कर रहा हूँ उनको दी है। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई अपने साथ न्याय होना चाहिए। हाँ, मैं कहीं अनलीगल हूँ तो जरूर मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होना चाहिए। आज क्या शिकायत करी थी और क्या मामला था? शिकायत वैसे हमने कल की थी। कल हमने डीएम साहब को शिकायत की थी। कुछ लोगों भूमाफिया लोगों ने यहाँ हमारी की रक्षा की प्राचीन पुलन नदी है, उस नदी को उसको आधे से ज्यादा उसको पूर दिया है। एक्चुअली में क्या है, ये लोग जो प्लॉटिंग कर रहे हैं इनके पास वहां से रास्ता नहीं है, तो लोगों ने कहीं से साढ़ काट करके कि यहाँ एक पूर्व लेखपालों का एक संगठन सिस्टम है, उनसे वो सिस्टम बैठालते हैं और वो मतलब अधिकारियों को गुमराह करके नाप कर देते हैं। नाप करने के बाद वहां पे जो है कब्जा करा देते हैं। ये आज से नहीं, उनके कई मामले ऐसे हैं। और जो है, जबकि आप ये देखिए नदी बिल्कुल बाकायदा बनी हुई है और उसको बिल्कुल उसका स्वरूप को पूरी तरह बिगाड़ा जा रहा है। जबकि यदि नदी है तो पानी का रास्ता तो कोई रोक नहीं सकता। अगर यदि आपके व्यक्तिगत नंबर में भी है तो भी आप पानी का रास्ता नहीं रोक सकते। आरोप भी लगा रहे हैं कोई आप पर। देखिए, हम आपको एक चीज सोचे, दो बात कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वो सत्यता कह रहे हैं। अगर हमारी बात में अगर सत्यता ना निकले तो हम कल राजनीति छोड़ देंगे। वो केवल आरोप ही लगा सकते हैं, आरोप तो कुछ भी लगा सकते। तो आरोप तो कहने को नहीं, वो एक आरोप सिद्ध कर दें तो जो कहो हम वो कर देंगे, वो तो कहेंगे ही ना हम। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि नदी पूरी है,
तो सत्यता है वो नदी पूरी है। हम ये कह रहे हैं कि जेडीए से झांसी विकास प्राधिकरण से उनकी उस प्लाटिंग का कोई नक्शा पास नहीं है, तो ये सत्यता है, आप जानकारी कर लें, कोई नक्शा पास नहीं है। हम आपसे कहेंगे कि उनने सिंचाई विभाग की भूमि पर उनने मिट्टी डाल के कब्जा किया है, वहां पे सड़क बना रहा है, तो ये सत्यता है, आप जांच में देख लेना, वो भी सत्यता निकलेगी। अब वो तो कोई भी आरोप लगा सकते हैं क्योंकि भूमाफिया है। आप इनके जो है, तो शासन प्रशासन से ये मांग है कि इनके पास फटे कपड़े नहीं रहते थे, आज करोड़ों रुपए है इनके पास, तो इनकी तो जांच होनी चाहिए। करोड़ों की राजस्व की क्षति कर रहा है और आप इन लोगों की इसकी इनको जो है लोगों को, पब्लिक को, जनता को लूट लूट करके आज इनकी भूख ये बढ़ गई है कि नदी नाले जैसे नहीं छोड़ रहा है भाई। यदि मान लीजिए मैं इनके साथ संलिप्त होता या कोई संलिप्तता मेरी होती तो मैं शिकायत क्यों करता। मैं आपके माध्यम से ये भी बता रहा हूँ कि इस नदी को बचाने के लिए मैं हर संभव काम करूंगा, जो संवैधानिक रूप में होगा वो करेंगे, और यदि नहीं होगा तो हम अनशन भी करेंगे, लेकिन ये नदी और इन भूमाफियाओं के खिलाफ हम कार्रवाई करा के मानेंगे। तो पक्षियों का ये कहना है कि 20 एकड़ हमारी पुश्तैनी जमीन, इनके जो जितने वहां पे खड़े हैं, इनके यहाँ एक इंच जमीन नहीं है, इनकी जितने जो वहां खड़े हैं इनमें वक्त चले जाओ कि इनमें वहां पे जो कर रहा है, जो केवल दलाली कर रहा है, पूरे सिंडिकेट के तौर पर कर रहा है। हम आपको बताएं, यहाँ पे जितने भी वहां पे मिलेंगे आपको वो 2-3 जमीन बताने कौन की है, जमीन किसी और की होती है। ये तो ज्यादा पूरा सिंडिकेट बना करके जहाँ की जमीन को, सबसे बड़ी बात है जो झांसी विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराते हैं तो जो राजस्व की नुकसान नहीं होगा, 30 फुट की सड़कें होंगी, वहां पर पार्क भी होगा, नदी नाले भी बचाए जाएंगे, वहां पर सरकारी जमीन बचाई जाएगी, ये सारी चीजें होंगी। ये यहाँ ये पब्लिक के साथ धोखाधड़ी है। जब से ये बीडा आया है, बीडा आने के बाद यही सिस्टम चल रहा है। इनके पूरे आरोप निराधार है और अगर ये सिद्ध कर दे तो जिंदगी भर इनकी गुलामी करेंगे। ये तो चोर हैं, इनकी मैंने क्षमता नहीं है, अगर हमें तो भागे वहां से। आप चले जाओ वहां देख के वहां पे अगर नदी ना पड़ी हो, अगर किसी की व्यक्तिगत जमीन में भी नदी हो तो वो बंद नहीं कर सकता कोई। उनका एक और आरोप है बालू का। हमें बालू से काम से में दूर दूर तक कोई एक संबंध नहीं है। कार्यालय पे बुलाकर कई लोगों को ये भी आरोप लगाते हुए कि पैसे या किसी चीज का दबाव। हाँ भाई, कोई सबूत तो होगा नहीं पास, कोई सबूत लाए, हम पे कार्रवाई कराए, यदि सबूत लाए तो हम कार्रवाई के लिए तैयार है। आगे क्या कार्रवाई कराएंगे? यहाँ पे हम आरोपियों के खिलाफ पूरी रोक लड़ेंगे। हम नदी कब्जा नहीं कर लेंगे, मैंने जो भी कार्य लगाना है, हमें सब सारे आरोप स्वीकार है, वो जांच होगी, वो जहाँ समय आएंगे, लेकिन हम इन्हें भी जमीन पे, नदी पे कब्जा नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। प्रधान जी कहाँ अभी शिकायत कर दी? अभी हमने कल जिलाधिकारी महोदय को दी थी हमने शिकायत, और कल फिर जाएंगे हम डीएम साहब के यहाँ। हम कल फिर डीएम साहब आएंगे। अगर मान लो कि अगर मान लो कर रहा है, अगर ये पैसे दे देते हम कहा, अगर पैसे वाली बात होती तो ये कल दे देंगे पैसे। इनमें कितनी क्षमता है। इनमें एक दलित समाज का व्यक्ति है, इनके पास मात्र 53 फुट जमीन है, 53 फुट है, मात्र 13 फुट की इनकी लंबाई है मात्र। और जो लंबाई जो कर रहा है, जो लंबाई से निकाल के आ रहा है, वो कम से कम 200-250 फुट से ऊपर से ज्यादा लेके आ रही है। ये जांच आने दीजिए, बहुत बड़े लोग इसमें आएंगे, लेकिन जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ के लोकल के लोगों से जांच नहीं कराएंगे, निचले स्तर से जो भी है, क्योंकि यहाँ पे इनके सब सेटिंग में है। एक पूर्व लेखपाल है, वो यहाँ का पूरा सिंडिकेट बनाता है, कई सरकारी जमीन पे ऐसे किया है। नदी की बात आ रही है, लगभग कितने पूर्ण होगी जी, कितनी पुरानी है? ये जब से गाँव बसा तब से जीवनदायी है, गाँव की प्राचीन नदी है। आपका भी निजी निवास रखा है, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसको लेके जाएंगे, ये हमारे गांव की संपत्ति है, हमारी धरोहर है गांव की। इसको मैं अपने गांव वालों से भी ये कहना चाहूंगा, इसको आकर के सब लोग वहां बढ़ चढ़ के इस नदी को बचाएं, ताकि हमारी आने वाली पुस्तकों को कुछ तो मिले। नदी नाली तो हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है। अगर ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? पानी रक्षा के अंदर पानी का वैसे भीषण संकट है। इस नदी से पहले बहुत सप्लाई, पहले पूरा गांव उसमें नहाने आता था, बताते हैं लोग हमारे पुराने पूर्वज। और इस नदी को हम पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत है। क्योंकि मेरे कोई और काम थे, वो काम चल रहे थे, जो मैंने उनको समाप्त करके मैं इस काम में आऊँ। इसको पूरे तरीके से मैं आपको आज आपके सामने वचन देता हूँ कि इस जमीन को हम पूरी तरीके से इस नदी को पुनर्जीवित करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ करना पड़े।